औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मा यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का कलाम ईश्वरी किताब होने का प्रमाण। अल्लाह के कलाम में जो विस्तृत और व्यापक ज्ञान पाया जाता है वह किसी काल के किसी देश में होना तो दूर, इस 21वीं सदी में महान विद्वानों में से किसी के पास नहीं। आज स्थिति यह है कि दर्शन और विज्ञान और समाज शास्त्रों के एक शाखा के अध्ययन में अपनी उम्र खपा देने के बाद आदमी को पता चलता है कि ज्ञान के उस विभाग की अत्यंतिक समस्याएं क्या हैं, और फिर जब वह गहरी दृष्टि से कुरान को देखता है तो मालूम होता है कि इस किताब में उन समस्याओं का एक स्पष्ट समाधान मौजूद है। यह मामला किसी एक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम ज्ञान विज्ञानों के सिलसिले में सही है जो सृष्टि और मानव से कोई ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में है। खल्क़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलल नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली व सख़्ख़र शम्स वल क़मर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा अल्लाह हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। सूरा 39 अज़्ज़ुमर आयत नंबर 5। उसने आसमानों और जमीन को सत्य पर पैदा किया है, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह वशीभूत कर रखा है कि हर एक निश्चित समय तक चले जा रहा है। जान रखो वह प्रभुत्वशाली भी है और क्षमाशील भी। इस आयत पर सोच विचार करने से यह बात अपने आप समझ में आ जाती है कि इस भव्य सृष्टि का निर्माण अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसकी अपनी कृति है, क्योंकि उसमें इसकी तत्वदर्शिता झलकती है। अल्लाह अपने आप में अलौकिक निराला है और उसके कर्म और वाणियां चमत्कारिक और तत्वदर्शितापूर्ण है। यह आयत यथार्थ एवं प्राकृतिक व्यवस्था के अनुकूल है, जिसका हम अपने आंखों से रातों दिन दीदार करते हैं और उससे फायदा भी उठाते हैं। यही चीज जिंदगी जीने का साधन बना हुआ है, जिसका समर्थन भौगोलिक स्थिति, वैज्ञानिक विधि तथा प्रकृति कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की आज्ञा अनुसार जब इस्लाम की दावत देना शुरू किया तो कुरैश के दुश्मनों ने आप पर यह आरोप लगाया कि यह कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख लिया है, रच लिया है और इसे अल्लाह का कलाम बनाकर पेश कर रहे हैं। इस्लाम के विधर्मियों का असल मकसद यह था कि वे चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को रद्द कर दें और उन पर ईमान न ले आए। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाजिल की, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सूरा बकरा आयत नंबर 23। और अगर तुम्हें इस मामले में संदेह है कि यह किताब जो हमने अपने बंदे पर अवतरित की है यह हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लो, अपने सारे हिमायतियों को बुला लो और एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। यह बात इस्लाम विरोधियों के इस इल्जाम के उत्तर में कही गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को स्वयं लिखा है और खामखा इसे अल्लाह का कलाम बनाकर पेश कर रहे हैं।
इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी इनसे कहो कि अगर अल्लाह ने यह ना चाहा होता कि यह कुरान मैं तुम्हें सुनाऊं तो मैं कदाप न सुना सकता था, बल्कि वह तुम्हें इसकी खबर तक न देता। आखिर मैं तुम्हारे बीच एक उम्र गुजार चुका हूं, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? ये कुरान यानी अल्लाह के कलाम को ईशवाणी होने का जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में 3 तर्कों का योग है। पहला, कुरान की वाणी भाषा शैली, तर्क पद्धति, वर्णन शैली, शिक्षाओं तथा परोक्ष की खबरों की दृष्टि में एक चमत्कार है जिसका उदाहरण लाना मानव सामर्थ्य से परे। तुम कहते हो कि इसे एक व्यक्ति ने लिख लिया है, मगर मैं कहता हूं कि दुनिया के सारे इंसान भी मिलकर इस शान की किताब नहीं लिख सकते। दूसरे व्यक्ति, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कुरान उतरने से पहले 40 साल तक तुम्हारे साथ रह चुके हैं। क्या पैगंबरी का दावा करने से एक दिन पहले भी कभी तुमने उनके मुंह से इस तरह की वाणियां, इन समस्याओं तथा विषयों पर आधारित वाणी सुनी थी? अगर नहीं सुनी थी, यकीनन नहीं सुनी थी, तो क्या यह बात तुम्हारी समझ में आती है कि किसी व्यक्ति के भाषा, विचार, जानकारियां और उसके वर्णन शैली में अचानक ऐसा एकाएक परिवर्तन हो सकता है? तीसरा, यह कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते हो, दूसरी बातें और भाषण भी सुना करते हो। कुरान की वाणी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वाणी में भाषा और शैली का इतना अंतर है, इतना स्पष्ट अंतर है कि कोई भी भाषा और साहित्य का निपुण आलोचक यह बात कहने का साहस नहीं कर सकता कि ये दोनों वाणियां एक ही व्यक्ति की हो सकती है। अतः ये दलीलें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अल्लाह का कलाम ईश्वरी किताब होने का प्रमाण है। यूं तो अल्लाह की सृष्टि में अनगिनत निशानियां फैली हुई हैं, लेकिन इन निशानियों से उन्हीं लोगों को सबक मिल सकता है, वही लोग इसे लाभान्वित हो सकते हैं जो इस पर सोच विचार करें और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, जैसा कि कुरान मजीद में है, खल्क़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फी ज़ालिका लआयातन लिल मुमिनीन। सूरा 29 और अल-कबूत आयत नंबर 44। अल्लाह ने जमीन और आसमानों को सत्य के साथ पैदा किया है। वास्तव में इसमें एक निशानी है ईमान वालों के लिए। आखिरी दावाना रब्बुल आलमीन।